एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू शारीरिक रूप से कमजोर था और अक्सर बीमार रहता था। गांव के दूसरे बच्चे जहां खेलते कूदते और मजबूती दिखाते थे, वही राजू अक्सर एक पेड़ के नीचे बैठा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। गांव के लोग भी उसे कमजोर और बेकार समझते थे। वे कहते, ये तो कभी कुछ नहीं कर पाएगा, इसकी तो किस्मत में बस दुख ही लिखा है। राजू इन बातों को सुनकर और भी ज्यादा निराश हो जाता। उसे लगने लगा था कि सच में उसकी जिंदगी की लकीरें कमजोर और धुंधली है, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें एक कहानी सुनाई। कहानी एक छोटे से पौधे की थी जो एक चट्टान के नीचे उगाया था। चट्टान ने उसे बढ़ने नहीं दिया, धूप और पानी तक पहुंचने में बाधा डाली। लेकिन उस छोटे से पौधे ने हार नहीं मानी। उसने अपनी जड़ों को चट्टान की दरारों में फैलाया, सूरज की रोशनी के लिए अपनी गर्दन ऊंची की और हर बूंद पानी को सोख लिया। धीरे धीरे वो पौधा मजबूत हुआ और एक दिन उसने चट्टान को भी तोड़ दिया। आसमान की ओर शान से खड़ा हो गया। कहानी सुनकर राजू की आंखों में एक नई चमक आई। उसने साधु से पूछा, क्या सच में हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, किस्मत कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला न जा सके। ये तो वो मिट्टी है जिसे तुम अपने हाथों से आकार दे सकते हो। तुम्हारी परिस्थितियां भले ही कठिन हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वो शक्ति छिपी है जिससे तुम अपनी जिंदगी की नई लकीर खींच सकते हो। हार मानना सबसे आसान रास्ता है, लेकिन जो अपनी मुश्किलों से लड़ते हैं वही अपनी पहचान बनाते हैं। राजू के मन में साधु की बातें घर कर गई। उसने उसी दिन फैसला किया कि वो अब अपनी कमजोरी को अपनी पहचान नहीं बनने देगा। उसने धीरे धीरे अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू किया। वो रोज सुबह जल्दी उठता, थोड़ी देर व्यायाम करता और पौष्टिक भोजन खाता। शुरू में उसे बहुत तकलीफ हुई, उसका शरीर दर्द करता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव के लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन राजू ने उनकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। उसका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर था। धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार होने लगा। उसकी मांसपेशियां मजबूत होने लगी और उसकी कमजोरी कम होने लगी। एक दिन गांव में एक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। गांव के सभी मजबूत लड़के इसमें हिस्सा ले रहे थे। राजू भी वहां गया और उसने भी अपना नाम दर्ज करवाया। ये देखकर लोग हंसने लगे। उन्हें यकीन नहीं था कि वो कमजोर लड़का इन पहलवानों का मुकाबला कर पाएगा। जब राजू अखाड़े में उतरा तो सब उसे कमजोर समझ रहे थे, लेकिन राजू के अंदर एक नया आत्मविश्वास था। उसने अपनी पूरी ताकत और लगन से कुश्ती लड़ी। हर कोई हैरान था जब राजू ने एक के बाद एक पहलवान को हराना शुरू कर दिया। अंत में वो प्रतियोगिता जीत गया। उस दिन के बाद गांव के लोगों का नजरिया राजू के प्रति पूरी तरह से बदल गया। अब वे उसे कमजोर नहीं, बल्कि एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला और मेहनती लड़का मानते थे। राजू ने साबित कर दिया था कि शारीरिक कमजोरी उसकी किस्मत की लकीर नहीं थी, बल्कि उसने अपनी मेहनत और कभी न हार मानने वाले जज्बे से अपनी नई लकीर खुद खींची थी। राजू की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमारे अंदर असीम क्षमता छिपी होती है, जिसे पहचान कर और कड़ी मेहनत करके हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी की नई कहानी लिख सकते हैं। याद रखें, आपकी जिंदगी की लकीर आपके अपने हाथों में है। उसे मजबूत और उज्जवल बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है।